आईआईएम अहमदाबाद यानी कि इंडिया का नंबर 1 और हर एमबीए एस्पिरेंट का ड्रीम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आईआईएम अहमदाबाद को एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में और इसके 2 कैंपस हैं, ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस। ओल्ड कैंपस एक आर्किटेक्ट मास्टरपीस है जिसे 102 एकर्स में बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस का ही एक्सटेंशन है जिसे भी बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न स्टूडेंट फैसिलिटी के साथ 39 एकर्स में बनाया गया है। अब यदि आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए प्रोग्राम में एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो तुम्हारा 10th एंड 12th कंप्लीट होना चाहिए, तुम्हारा बैचलर्स मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए जिसमें तुम्हारे मार्क्स का मिनिमम एग्रीगेट 50% होना चाहिए। यदि तुम कैटेगरी स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। याद रखना कि ये मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। शॉर्टलिस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स इससे काफी अधिक होगा। एक बात और याद रखना कि आईआईएम अहमदाबाद के लिए तुम्हें कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। कैट के एप्लीकेशन के टाइम ही तुम आईआईएम अहमदाबाद का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यदि तुम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी तुम आईआईएम अहमदाबाद में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब यदि बात करें आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ का शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझा देता हूँ। लेकिन आईआईएम अहमदाबाद के सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझने से पहले तुम्हें इससे रिलेटेड 2 टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला टर्म है AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 और AC6। दूसरा टर्म है AR यानी कि एप्लीकेशन रेटिंग का। यहाँ पहला टर्म यानी कि AC तुम्हारे एकेडमिक कैटेगरी से रिलेटेड है। यदि तुमने अपना बैचलर्स MBBS, BAMS, BDS या नीचे मेंशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो तुम AC1 कैटेगरी में आते हो। यदि तुमने अपना बैचलर चार्टेड अकाउंटेंट या नीचे दिए गए किसी सब्जेक्ट से किया है तो तुम AC2 कैटेगरी में आते हो। यदि तुमने अपना बैचलर्स कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिनांस या फिर नीचे मेंशन किसी सब्जेक्ट से किया है तो तुम AC3 कैटेगरी में आते हो। यदि तुमने अपना बैचलर्स ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या नीचे मेंशन किसी सब्जेक्ट से किया है तो तुम कैटेगरी AC4 में आते हो। यदि तुमने अपना बैचलर्स आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, फैशन डिजाइन या फैशन टेक्नोलॉजी, LLB या नीचे मेंशन किसी सब्जेक्ट से किया है तो तुम कैटेगरी AC5 में आते हो। और यदि तुमने अपना बैचलर्स AC1 से लेकर AC5 तक में मेंशन सब्जेक्ट्स के अलावे किसी भी अदर सब्जेक्ट में किया है तो तुम कैटेगरी AC6 में आते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरा टर्म AR यानी कि एप्लीकेशन रेटिंग की। तो यह सम है A यानी कि 10th मार्क्स का, B यानी कि आपके 12th मार्क्स का, C यानी कि आपके बैचलर्स में परफॉर्मेंस का, D यानी कि आपके वर्क एक्सपीरियंस का और E यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी का। A का रेटिंग स्कोर डिपेंड करता है आपके 10th के मार्क्स पर। यदि आपने 10th स्टैंडर्ड में लेस देन और इक्वल टू 55% स्कोर किया है तो आपको 1 रेटिंग स्कोर, और यदि आपने मोर देन 90% स्कोर किया है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग स्कोर मिलता है। B यानी कि 12th का रेटिंग स्कोर डिपेंड करता है आपके 12th के ऑप्टेड सब्जेक्ट और मार्क के बेसिस पे, जिसे आप इसी में से समझ सकते हो। C यानी कि बैचलर्स का रेटिंग स्कोर डिपेंड करता है आपके बैचलर्स में ऑप्टेड स्ट्रीम और मार्क के बेसिस पे, जिसे आप इसी में से समझ सकते हो। D रिलेटेड है आपके वर्किंग एक्सपीरियंस से, जिसे आप इसी में से समझ सकते हो। E रिलेटेड है आपके जेंडर से, यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 0 रेटिंग स्कोर मिलेगा, बाकी सभी जेंडर के स्टूडेंट्स को 2 रेटिंग स्कोर मिलेगा। अब यदि बात करें कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की तो इसे 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का, जहां स्टूडेंट्स के ओवरऑल और सेक्शनल कट ऑफ दोनों को कंसीडर किया जाता है। जनरल और EWS स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम कट ऑफ VARC में 70 परसेंटाइल, DILR में 70 परसेंटाइल, क्वांट्स में 70 परसेंटाइल और ओवरऑल 80 परसेंटाइल का रहा है। बाकी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ओवरऑल और सेक्शनल कट ऑफ को आप इस इमेज में देख सकते हो। दूसरा स्टेप है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग फॉर एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट एंड PI राउंड्स, जिसे 2 स्टेज में कंप्लीट किया जाता है। स्टेज 1 में सभी एकेडमिक कैटेगरी यानी कि AC1 से लेकर AC6 तक के टॉप 5% एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स को उनके कंपोजिट स्कोर के बेसिस पर AWT यानी कि एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने में 65% वेटेज कैट स्कोर को और 35% वेटेज AR यानी कि एप्लीकेशन रेटिंग को दिया जाता है। दूसरा स्टेज है बाकी वैसे सभी स्टूडेंट्स जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस करते हैं।
साथ ही साथ अपने टेबल में मेंशन्ड 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स को क्रॉस करते हैं, उन्हें उनके कंपोजिट स्कोर के बेसिस पर AWT और PI राउंड्स के लिए बुलाया जाता है। यहाँ भी कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने में 65% वेटेज कैट स्कोर को और 35% वेटेज AR यानी कि एप्लीकेशन रेटिंग को दिया जाता है। तीसरा और फाइनल स्टेप है फाइनल सिलेक्शन फॉर एडमिशन, जहां एडमिशन ऑफर्स स्टूडेंट्स को उनके फाइनल कंपोजिट स्कोर के बेसिस पर दिया जाता है। फाइनल कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने में 50% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू को, 10% वेटेज एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट को, 25% वेटेज कैट स्कोर को और रेस्ट 15% वेटेज AR यानी कि एप्लीकेशन रेटिंग को दिया जाता है। एक बात याद रखना कि सिलेक्शन के थ्रू आउट प्रोसेस में एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 27% सीट्स NC OBC स्टूडेंट्स के लिए, 15% सीट्स SC स्टूडेंट्स के लिए, 7.5% सीट्स ST स्टूडेंट्स के लिए, 10% सीट्स EWS स्टूडेंट्स के लिए और रेस्ट 5% सीट्स PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। यदि IIM अहमदाबाद में 2 इयर्स MBA प्रोग्राम की फीस की बात करूं तो यह अराउंड 26.5 लाख है इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, लेकिन कुछ मिसलेनियस चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। IIM अहमदाबाद में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, लेकिन इसका बहुत अधिक डिटेल्स वेबसाइट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो यदि आप एक IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हो या फिर करंट ईयर के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में अधिक डिटेल्स जरूर बता देना। अब यदि बात करें IIM अहमदाबाद के प्लेसमेंट की तो 2024 के ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यदि बात करें 2023 के प्लेसमेंट की तो यहाँ ऑफर्ड हाईएस्ट CTC 1.46 करोड़ पर एनम का, मीडियन CTC 32.02 लाख पर एनम का, मीन CTC 36.14 लाख पर एनम का और मिनिमम ऑफर्ड CTC 18.05 लाख पर एनम का रहा था। ये प्लेसमेंट स्टैट्स IPRS से ऑडिटेड है, तो आप इसे 100% सच मान के चल सकते हो। आज के इस वीडियो में मैंने IIM अहमदाबाद से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर किया है, लेकिन फिर भी यदि IIM अहमदाबाद या फिर किसी भी अदर B स्कूल्स के ऊपर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।